सुंदरी अपने पति की बेहतरी के लिए मजबूर होकर रितेश को अपने घर बुला लेती है। उसकी आंखों में झिझक और दिल में भारीपन था, लेकिन पंडित की बात उसे बार बार याद आ रही थी। वहीं रितेश के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। जो औरत उसे घूर कर देखना भी पसंद नहीं करती थी, वह अब उससे दोस्ती की पहल कर रही थी। रितेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह मौके का फायदा उठाने में एक पल भी नहीं गंवाता। जब वह सुंदरी का मोबाइल नंबर मांगता है और पता चलता है कि उसके पास मोबाइल नहीं है, तो बिना सोचे समझे वह दौड़कर नया मोबाइल खरीद लाता है। सुंदरी के हाथों में मोबाइल थमाते वक्त उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। अगले दिन जब सुंदरी घर के कामों में लगी थी, रितेश अचानक पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है। सुंदरी की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठती है। उसने बिना कुछ सोचे रितेश को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रितेश हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, तुम ही तो कल रोमांटिक हो रही थी। सुंदरी ठंडी आवाज में कहती है, चुपचाप तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। रितेश उसकी बात सुनकर और ज्यादा खुश हो जाता है। उसके मन में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। वह नीचे बाइक लेकर उसका इंतजार करने लगता है। सुंदरी यह सब अपनी खुशी से नहीं कर रही थी। उसका मन अंदर से टूट चुका था, लेकिन वह पंडित की कही बातों को पूरा करने के लिए खुद को मजबूर कर रही थी। बाइक पर बैठते वक्त उसके चेहरे पर डर और झिझक साफ झलक रही थी। वे एक होटल पहुंचते हैं, लेकिन सुंदरी का मन भारी था। वह रितेश के साथ सहज महसूस नहीं कर रही थी। रितेश जैसे ही पंडित का चेहरा दिखता है, सुंदरी का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। वह समझ जाती है कि पंडित ने उसे धोखा दिया है। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान के आंसू छलकने लगते हैं। वह तुरंत वहां से उठकर जाने लगती है। रितेश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुंदरी के हाथ से दूसरा थप्पड़ उसकी गाल पर पड़ता है। सुंदरी सख्त लहजे में कहती है, तुम्हारे जैसे लोग इंसानियत का नाम भी खराब कर देते हैं।